हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे किस तरह से हम लिब्रे ऑफिस की हेल्प से स्टाइल्स को तैयार करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में। ठीक है, तो हम देखेंगे स्टाइल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें पहले लिब्रे ऑफिस डाउनलोड करना है। उसके लिए हम जाएंगे वेबसाइट पे और टाइप करेंगे लिब्रे ऑफिस। ठीक है, लिब्रे ऑफिस, राइट, लिब्रे ऑफिस .org। ठीक है, आप यहाँ पे टाइप करोगे LibreOffice.org। अब आप यहाँ पे देखोगे जितने भी विंडोज़ यूज़र है, राइट, वो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं डाउनलोड पे। और यहाँ से भी आप देख सकते हो, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ये विंडोज़ के लिए, विंडो यूज़र के लिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। और डाउनलोड होने के बाद आपको ये फाइल यहाँ पे शो होने लगेगी, आपके जहाँ पे भी आप इसको डाउनलोड करोगे। उसके बाद आप उसको इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद, क्योंकि मैं इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ कि इंस्टॉल करने के बाद इस तरह का आइकॉन दिखेगा आपको। इस तरह आप देखो, इस तरह से आपको दिखने लगेगा। और यहाँ पे एक आइकॉन आएगा, एक छोटी सी विंडो आएगी पॉपअप, इसको आप कट कीजिए। अब आप देखना, आपको यहाँ पे साइड में इसके पूरे फंक्शन दिख रहे होंगे आपको। यहाँ पे क्रिएट क्या क्या हमारे पास है, राइटर है, और कैल्सी स्प्रेडशीट है, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के लिए, ड्राइंग के लिए, मैथ्स के लिए, बेस के लिए, डेटाबेस के लिए, राइट। तो ये हमारे पास इसके टूल्स हैं। तो सबसे पहले हम लिब्रे ऑफिस का जो राइटर है, राइटर डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। और वो आपको इस तरह से नज़र आएगा, राइट, इस तरह से नज़र आएगा। अब हम यहाँ पे सीखते हैं कि हमें स्टाइल्स कैसे क्रिएट करनी होगी। ठीक है, तो स्टाइल्स के लिए हमारे पास ऑप्शंस है। क्या, सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे, जो भी हम स्टाइल्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे डॉक्यूमेंट में, तो वो वाली स्टाइल आपको यहाँ शो होने लगेगी। जैसे ये स्टाइल्स बनाई हुई है, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका पैराग्राफ स्टाइल है। और ये स्टाइल्स जो है हमको बना के दी हुए हैं। और अगर हम चाह रहे हैं हमें खुद की एक स्टाइल बनानी है, ठीक है, और ये आपके फॉन्ट्स है कि आपका फॉन्ट किस तरह से दिखना चाहिए। ठीक है, ये आपका है। और यहाँ पे आप साइज़, फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ से आपका बोल्ट होगा। ये सब मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। सपोज़ हम एक कोई डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, कोई कोई भी डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। जैसे मैंने ये यहाँ से कोई भी एक डॉक्यूमेंट कॉपी करा और मैं इसको राइटर पे पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, अभी मैं राइटर पे इसको पेस्ट कर दिया। और कंट्रोल ए, इसको मैं थोड़ा इसकी साइज़ बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं पहले तो इससे क्या करता हूँ, पैराग्राफ में इसको ब्रेक कर लेता हूँ, क्योंकि हमें पैराग्राफ, करैक्टर, ठीक है, फ्रेम्स, इसके ऊपर काम करना होगा। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने इसको 3 पैराग्राफ्स में से डिवाइड कर लिया। अब देखो ये काम कैसे करता है। अगर हमें राइटर की हेल्प से, अगर हमें क्या करना है, खुद की एक स्टाइल तैयार करनी हो, तो सबसे पहले क्या करूँगा, सपोज़ मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैं सब सेलेक्ट कर दिया, मैं एक अपनी स्टाइल क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं यहाँ से कोई स्टाइल ले लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए, मैंने इस तरह के लेटर्स को मैं इस तरह से लिखना चाह रहा हूँ, स्टाइल क्रिएट कर रहा हूँ। और इसका साइज़ मैं सपोज़ मैं दे रहा हूँ 16, मैंने इसका साइज़ रख दिया। या मैं इसका साइज़ करता हूँ 14, राइट, मैंने 14 इसका साइज़ कर दिया। मैं चाह रहा हूँ इसे बोल्ट भी कर दूँ, इटालिक कर दूँ। यहाँ पे देख रहे हो मैं फंक्शंस यूज़ कर रहा हूँ, बोल्ट हो गया, इटालिक हो गया। अंडरलाइन भी करना चाहें तो अंडरलाइन भी कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं अंडरलाइन को हटा रहा हूँ। और यहाँ से मैं सपोज़ इसमें कोई कलर दे देता हूँ। चलो ये कलर मैंने दिया है, राइट, चलो ग्रीन दे देते हैं। ये मैंने कलर दिया है। अब चारों में इसको स्टाइल क्रिएट करनी है मुझे। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, किसको मैं क्रिएट करूं। तो मेरे पास ऑप्शन है, यहाँ पे आप देखोगे, या तो जिसको हम पेन बोलते हैं, ये पेन है, पेन खुला हुआ है ये। अगर आप इसको, इसका एक शॉर्टकट भी है इस पेन को खोलने का, मैं यहाँ से कट कर दिया। अगर मैं कीबोर्ड का F11 टैप कर दूं, तो ये पेन आपकी खुल जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे देखो, ये पैराग्राफ के लिए है,
ये कैरेक्टर के लिए। अगर आपको पैराग्राफ स्टाइल क्रिएट करनी है, पैराग्राफ स्टाइल के ऊपर काम करना है, तो आपके पास ये ऑप्शन है। और आपको अगर काम करना है कैरेक्टर स्टाइल पे, तो ये ऑप्शन है। और यहाँ पे आपको देख रहे होंगे फ्रेम स्टाइल है, ये आपकी पेज स्टाइल है, और ये आपका लिस्ट स्टाइल है जिसमें आपके बुलेट्स ये सब आते हैं, नंबर ये सब है ना। और ये आपकी टेबल स्टाइल है। तो हमारे पास ये कितने टाइप्स की, 6 टाइप के हमारे पास स्टाइल है। और ये हमारा फिल फॉर्मेट मोड है, ये भी मैं आपको बताऊंगा ये कैसे काम करता है। और लास्ट में हमारे पास स्टाइल्स एक्शन है। इसी स्टाइल एक्शंस को हम यूज करेंगे। सपोज मुझे अगर मैं कैरेक्टर स्टाइल पे काम करूं, कैरेक्टर स्टाइल पे, तो इसको मैं फिलहाल पहले अंडू कर देता हूं। देखो अभी मेरे पास नॉर्मल है, और मैं चाह रहा हूँ मैं कैरेक्टर स्टाइल पे काम करूँ। तो कैरेक्टर स्टाइल पे मैंने क्लिक कर दिया। चलो पहले पैराग्राफ स्टाइल से शुरू करते हैं। पैराग्राफ स्टाइल को बनाते हैं पहले। तो पैराग्राफ स्टाइल के लिए मैंने पहले पैराग्राफ को एक सिलेक्ट करा। इस पे पहले मैं इसका देखो बेनिफिट कहाँ होगा। इसका बेनिफिट होगा आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंट तैयार बनाना है, तो वो किस तरह से हम इजीली कर पाएंगे। सबसे पहले मैंने इसे सिलेक्ट करा। अब सेलेक्ट करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग इस डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस लाइए। आप किस तरह के लेटर्स दिखने चाहिए आपको। सपोज आप चाह रहे हैं कि आपको इस तरह के लेटर्स दिखने चाहिए, राइट। और यहाँ से आपने क्या कर दिया, साइज इसका आप चाह रहे हैं 14 साइज हो, बोल्ड हो, इटालिक हो। क्योंकि अगर आपको बड़ा डॉक्यूमेंट तैयार करने होंगे तो आप बार बार ये नहीं करोगे, सीधी स्टाइल जो आपने तैयार की है उसी को अप्लाई करोगे, यानी कि हमारा टाइम सेव होता है इससे। अब मैं यहाँ पे कलर भी चूज कर लिया, ये कर दिया। अब मैं इसको स्टाइल बना लेता हूँ अपनी। स्टाइल बनाने के लिए यहाँ पैराग्राफ आप सेलेक्ट करके रखें, और यहाँ पे हम जाएंगे स्टाइल एक्शन में। स्टाइल एक्शन पे क्लिक करेंगे। देखो हमारे पास 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन है, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल, और लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट। तो हम पहले करेंगे न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। अब सिलेक्शन से कैसे, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे स्टाइल का नेम लिखने के लिए आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ पी फॉर पैराग्राफ के लिए, ठीक है। पी, यानी कि एक मैं स्टाइल का नाम दे दिया। आप चाहो कुछ भी नाम दे सकते हो। आपने ये नाम दिया, आप देखना जिस तरह की आपने स्टाइल यहाँ अप्लाई करी उसी टाइप से आपके यहाँ पे स्टाइल आने लग जाएगी। अब इसका बेनिफिट कहाँ होगा, देखो अगर मैं इस वाले पैराग्राफ को पे ये स्टाइल लगाऊं, देखो यहाँ पैराग्राफ, यहाँ से यहाँ तक का ये पैराग्राफ है। मैं कहीं भी यहाँ क्लिक कर दिया, अब मैं चाहता हूँ इसको मैं अप्लाई करूँ, तो मुझे कुछ नहीं करना है। आप देखना यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल आई रही है, अब यहाँ पे ये पी आर डी जो हमने स्टाइल क्रिएट की थी वो अप्लाई हो जाएगी। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, डबल क्लिक करना है। आप देख रहे हो यहाँ पे पी आया, और आपकी जैसे पहले का तरह की स्टाइल थी वही स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हुई, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इस वाले पैराग्राफ पे भी लगाना चाहते हो तो यहाँ पे भी आपका क्या कर सकते हो, इस पर डबल क्लिक करो, आपका पूरा का पूरा स्टाइल चेंज हो गए, ठीक है। ये था चेंज यूजिंग स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, ठीक है। ये सिलेक्शन के थ्रू हमने किस तरह से स्टाइल तैयार की। अब हम सेकंड चलते हैं। अगर हमको कैरेक्टर पे काम करना है, कैरेक्टर स्टाइल पे, तो हम किसी एक कैरेक्टर को उठाएंगे। सपोज मैंने ये कैरेक्टर है, इसके जो देखो कैरेक्टर और पैराग्राफ में क्या डिफरेंस होता है। कैरेक्टर तो पर्टिकुलर किन्हीं कैरेक्टर पे काम करेगा, बट जहाँ पैराग्राफ की बात आई, जहाँ पे आपने एक लाइन या गैप आ गया लाइन पे, ठीक है, ये गैप आ जाता है या एक लाइन की आपके पास स्पेस रह जाता है जैसे यहाँ पे, तो इसे लगता है कि ये पैराग्राफ है। फिर वो पैराग्राफ ये टूटे हुए हैं तो ये पैराग्राफ समझ लेता है। बट अगर हम एक कैरेक्टर की बात करें, हम तो पर्टिकुलर किसी, जैसे सपोज यहाँ पे मैं इन कैरेक्टर पे लगाना चाहता हूँ यहाँ तक वर्ड तक, ठीक है। अब ये पूरे पे अप्लाई नहीं होगा, ये जस्ट जितने आप सिलेक्ट करोगे ये उतने पे अप्लाई होगा। ये फर्क होता है कैरेक्टर पे और पैराग्राफ स्टाइल में। मैंने इसे सिलेक्ट किया, इस पे मैं फिर से कोई इसका थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ, और बोल्ड कर दिया मैंने, और इटालिक कर दिया ये मैंने कैरेक्टर, और इसका मैंने कलर भी मैंने यहाँ पे दे दिया, येलो कलर दे दिया, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फिर से जाता हूँ। अब इसको मैं सिलेक्शन से तैयार करूंगा, तो मैं यहाँ लिख दूंगा पी कैरेक्टर, ठीक है। PRDCH कैरेक्टर के लिए स्टाइल क्रिएट कर दी मैंने, ये देखो PRD कैरेक्टर के लिए आ गई। अब मुझे यहाँ पे वाइल से यहाँ तक इसे अप्लाई करना, एप्स तक। तो कैसे अप्लाई करूँगा, देखो
यहाँ पे मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा। देखो ये उतना ही इसने जितने पे मैंने इसे सिलेक्ट किया था उतना ही करेगा। ठीक है, इसी तरह से फ्रेम के लिए स्टाइल अगर फ्रेम्स पे लगानी हो, ठीक है, और पेज स्टाइल, ठीक है। अब ये सब में आप इसी तरह से स्टाइल सबके लिए तैयार कर सकते हो। पर फिलहाल के लिए हमें समझना है, ये हमने दो देख ली। एक तो हमने क्या करा, हमने ये भी सीख लिया हम किस तरह से न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, सिलेक्शन से कैसे हम स्टाइल लगाएंगे, या अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल। ठीक है, अपडेट करनी हो, सपोज मुझे इसी में अपडेशन करना इस वाली स्टाइल पे, तो मैं अभी अपडेट कर सकता हूँ। अभी मैं इसको चेंज कर लूँ, मैं इसको इस तरह से करके, ठीक है, ये मैंने कर दिया सपोज। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने क्लिक करा और मैं क्या कर रहा हूँ, स्टाइल को क्या कर रहा हूँ, अपडेट। अब अपडेट हो गई, देखो पहले कुछ और थी, अब अपडेट कर दिए, अपडेट के लिए था। और तीसरा हमारे पास एक ऑप्शन है लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट। अगर टेम्पलेट से करूँगा, उसके पहले सबसे पहले मैं उसके लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको पहले सेव कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट में गया, सेव एज, ठीक है, अनटाइटल वन आ गया, ठीक है, अनटाइटल वन, मैंने इसको सेव कर दिया इस डॉक्यूमेंट में। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे जाके अब लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट करता हूँ। तो अगर मैं फाइल से करना चाह रहा हूँ, फाइल से, तो मैं यहाँ से फ्रॉम फाइल करूँगा। यहाँ मेरा वो डॉक्यूमेंट है जो मैंने अभी सेव किया था, अनटाइटल। सपोज इस डॉक्यूमेंट को मैं इस डॉक्यूमेंट की स्टाइल को मैं दूसरी जगह यूज़ करना चाहूँगा, तो ये सारी की जैसे मैं इसे लोड करूँगा, ये पेज इस तरह की सारी स्टाइल यहाँ पे आपको शो होने लग जाएगी इसमें। सपोज ये आपने कहीं और पहले बनाई थी और आप उसको लोड करोगे तो उसकी जितनी भी स्टाइल है वो सारी यहाँ शो होने लगेगी। ये इसलिए अभी थोड़ा रिफ्लेक्ट नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये पेज ओपन था। तो ये हमारा लोड किस तरह से करना है, राइट। और एक हमारे पास और ऑप्शन होता है जिसमें ड्रॉप डाउन, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप। एक हमारे पास और स्टाइल है जिसका नाम है ड्रैग एंड ड्रॉप, से हम किस तरह से स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। सपोज मैं एक काम करता हूँ, जो मैंने पहले पे जो ये यहाँ पे जो मैंने स्टाइल लगाई है, इसी स्टाइल को क्या कर रहा हूँ, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसी स्टाइल को मैं स्टाइल क्रिएट करना चाह रहा हूँ ये वाले, ठीक है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप से कैसे होगा, मैं जो मैंने सेलेक्ट किया है इसको मैं उठा के, ठीक है, इसमें छोड़ दूंगा, तो ये कैरेक्टर के लिए बन जाएगी। देखो जैसे मैंने इस पे यहाँ से ड्रैग करके यहाँ छोड़ा, एक मेरे को यहाँ पे फिर से पॉपअप निकला, इसमें मैं अपना नाम दे PRD, ड्रैग, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी कि मैं स्टाइल का नाम दे रहा हूँ ताकि याद रहे, PRD ड्रैग एंड ड्रॉप। मैंने ये क्लिक कर दिया। अब मेरी ये जो बनी है, ये फिर से मेरा एक स्टाइल क्रिएट हुई है। ये मैंने किसके थ्रू बनाई है, ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। तो एक तो हमने सिलेक्शन से देख ली कि सिलेक्शन से किस तरह से बनाते हैं, ठीक है, और दूसरा हमने देखा कि फाइल से कैसे लोड करते हैं स्टाइल को, राइट। तीसरा हमने ये देखा कि ड्रैग एंड ड्रॉप से किस तरह से हम स्टाइल क्रिएट करते हैं। तो ये सब हमने आज जितनी भी स्टाइल है उनको हमने देखा, और ये देखा कि किस तरह से ये हमारा ये पैराग्राफ स्टाइल ये सब काम करता है, ठीक है। और फिल फॉर्मेट मोड का मतलब ये हुआ, सपोज आप इस स्टाइल को अप्लाई करना चाहते हो दूसरी जगह, आप इस स्टाइल को, सपोज इस स्टाइल को आप दूसरी जगह अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, सपोज आपने इसको सिलेक्ट किया और आप यहाँ पे फिल फॉर्मेट मोड को ऑन रखो, इससे आपने इसको ऑन रखा। अब सपोज आप यहाँ पे भी इसको अप्लाई करना चाहते हो, देखो जितने भी आप अप्लाई करना, मैंने सिर्फ एक वर्ड पे क्लिक करा इसलिए ऑल पे ही आया। अगर मैं दो से लेके यहाँ तक कर दूं, ये तो पूरा चेंज, देखो ये फिल फॉर्मेट मोड का मतलब ये पूरा का पूरा फिल कर देते हैं। जिस तरह से हम उसमें करते हैं ना, पेंट में इसको एक जगह टैप करते हैं, पूरा वो कलर पूरा छोड़ देता है उस एरिया में। इसी तरह से फिल फॉर्मेट का फायदा ये होता है कि आपको बार बार यहाँ पेन पे जाके इस पे क्लिक नहीं करना है, इस पेन पे जाके, ठीक है। आप यहाँ पे इसे छोड़ दीजिए, आपका ये काम करने लगेगा। तो ये स्टाइल ये पैराग्राफ के लिए थी। सैम्पल्स भी देख लीजिए, ये कैरेक्टर के लिए पर्टिकुलर कैरेक्टर पे लगाना हो, ये आपके लिए फ्रेम स्टाइल थी, ये पेज स्टाइल थी, ये आपकी लिस्ट स्टाइल थी, और ये आपकी टेबल स्टाइल थी।
तो ये हमारे पास इतनी प्रकार की स्टाइल्स थे। तो आप ये समझ गए किस तरह से हम लिब्रे ऑफिस में स्टाइल्स को अलग अलग तैयार करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आप एक बुलेट्स वाला भी है। बुलेट्स वाली कैसे कि आप किस तरह के नंबर रखना चाहते हो, इसको भी आप क्रिएट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप तैयार करना चाहते हो। तो ये था आज के वीडियो में। थैंक यू सो मच।